सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे अप्रिसिएट करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। चलिए, आज की जो फीलिंग्स है, आज की जो इंट्यूटिव रीडिंग है वो ये है कि जो लोग आपसे बिना वजह ही अपने मन में बैर पाल के रखते हैं, दुश्मनी नफ़रत पाल के रखते हैं, उसकी जो फीलिंग्स है वो आपको लेकर के क्या है। तो ये लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बार बार आपसे टकराते हैं, बार बार आपके पास आते हैं टक्कर लेने के लिए, और उतनी ही स्पीड से वो पीछे चले जाते हैं। जैसे कि किसी को करंट लगता है, मतलब उतनी ही रिवर्स हो जाती है उसकी एनर्जी, उतनी तेज़ी से वो लोग ड्रेन हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये लोग आपको आजकल साइकिक अटैक कर रहे हैं, या फिर एक दो लोग मिलके आप पर साइकिक अटैक करा रहे हैं, या फिर कोई पर्सन अचानक आपके आसपास आप पर हावी होना चाहता है, अपनी हरकतों को इस तरीके से आपके ऊपर थोपना चाहता है कि आप ड्रेन हो जाओ, आपकी एनर्जी काफ़ी पैनिक हो जाए, ऐसा कुछ है। तो ये आदमी या फिर ये एनर्जी काफ़ी ही ज़्यादा एंगर में है, जो कि खुद के अंदर उस एंगर को अभी वो फेस कर रहा है। बहुत ज़्यादा कशमकश है कि वो सारी एनर्जी उसके तरफ बैक फायर हो जा रही है, और वो पर्सन काफ़ी एंगर में है, या फिर वो एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो रही है जो आपको ड्रेन करना चाहती थी। ओके, तो ये चाहते थे कि आप कोई जगह को छोड़ दो, या किसी चीज़ में आपकी असफलता वो देखना चाहते थे, लेकिन आप इससे बाहर निकल रहे हो। बखूबी आपने उसके इरादों को भांप लिया, या फिर ईश्वर ने उसकी मनसा को भांप लिया, और आपको दोनों हाथों में ऐसे बचा लिया गया है ईश्वर के द्वारा, राइट। इन लोगों ने आपको, मतलब कि किसी को अगर चार दीवारी से फेंका जाए और ईश्वर उसको दोनों हाथों से बचा ले, तो सेम ये सिचुएशन और ये कहानी है आपकी। आपको बचा लिया गया है, बल्कि वो इमारत ढह चुकी है, लेकिन आपको बचा लिया गया है। और सच में आपको लेकर के ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपके पास कोई तो ऐसी रणनीति होती है हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। आपको देख रहे हैं कि ये लोग, आप हर सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल कर रहे हो, बहुत ही पेशेंस के साथ। आपके अंदर जो भी इन लोगों ने जख्म दिए हैं, अभी तो आप उसका ढिंढोरा नहीं पीट रहे हो। जैसे अगर आप इसके पास कुछ भी बात करें तो ये आपकी बातों का ढिंढोरा पूरे आसपास के लोगों में फैला देता है, या फिर आप अगर इससे कुछ भी बातें अगर अपने फेवर में करते हैं तो ये पूरे गांव, समाज, सोसाइटी, मोहल्ले में आपको पूरी तरीके से विलेन बना देता है, खुद को विक्टिम बना लेता है। लेकिन ये लोग जो कुछ भी करते हैं, कहीं ना कहीं आप अंदर से ही उसको बर्दाश्त कर लेते हो, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं धरती में समाहित हो जाती है। वो जो एनर्जी ड्रेन होती है आपकी, कहीं ना कहीं वाटर में चली जाती है, या फिर आप जब धरती में कदम रखते हो, नेचर में, हरियाली में, तो वो बुरी एनर्जी धरती के अंदर समा जाती है। तो कहीं ना कहीं मदर अर्थ आपकी उस एनर्जी को खींच लेती है। ओके, और क्या आ रहा है आपके लिए? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन लोगों के वजह से आपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से अपने आप को रखा है इन सब से। आप इन सब में घुलते मिलते नहीं हो। आप जिस जगह पर रहते हो उन लोगों में आप नहीं घुलते मिलते हो। आपकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं ये लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं या करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, और हर चीज़ में आप इन लोगों की जी हजूरी नहीं मांगते हो। इस वजह से ये लोग कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन फील करते हैं, या फिर आपसे जेलसी रखते हैं, या फिर आपको अपने आप से ऊपर आंकते हैं ये लोग। ओके, या आपसे ऑब्सेस है ये लोग बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर किसी की फैमिली है जो शायद उसकी फैमिली है यहाँ पर, जो अपनी फैमिली से आप दूर रहते हो,
या फिर फैमिली में किसी प्रकार का मुझे लगता है कि आप स्टक हो चुके हो और आप हीलिंग चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली के साथ रहो ताकि आपकी हीलिंग हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ सही टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि इस फैमिली में जब देखो इसकी एक अलग ही ड्रामा रहती है। आप उम्मीद करते हो अपनी फैमिली से कि आपको वहाँ पर एक सुकून मिले, मेंटल पीस मिले, लेकिन उस फैमिली में आपको रोज़ एक नया ड्रामा या फिर आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहती है। इसको आपको सुकून का एक कोना ढूंढने के लिए आपको कहीं ना कहीं भारी कीमत चुकानी पड़ती है इस फैमिली से। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं लगता है कि आप उतने अच्छे से हील हो पाते हो, या फिर आपके लिए परफेक्ट जगह है अभी। ओके, कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि आप में ईगो है, या फिर ये लोग आपको अपनी ईगो दिखा रहे हैं, अपने आप को ताकतवर बताने के लिए कि अब मैं ऐसा हूँ, मेरा रौब चलता है, 4 लोगों में मेरी पहचान है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। आपको यही सब ड्रामा मिलता है एक सुकून की जगह जब आप ढूंढना चाहते हो, मेंटल पीस जब भी चाहते हो, तो आपको ये सब चीज़ों से सामना करना पड़ रहा है। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में कोई भी दरवाज़ा आपके लिए खुला रहे, कोई भी दरवाज़ा आपके लिए खुला रहे, ताकि आप वहाँ से आपको खुशी मिले, आपको सुकून मिले। ये लोग नहीं चाहते थे, और इसका मतलब है कि आपको यही करना चाहिए। ओके, क्योंकि जैसे ही आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, या फिर आपको मेंटल पीस अगर मिलती है, तो ये आपका जीना हराम करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स या विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। लेकिन आपको जब पता चल जाता है और आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर इन लोगों से ज़्यादा आप अटैच नहीं होना चाहते हैं, डिटैच फील कर रहे हैं इन दिनों आप इन लोगों से, तो ये लोग कहीं ना कहीं आपको देखकर आपके जैसा कॉपी करना चाहते हैं। इन लोगों को झटका लगा है कि आप इन लोगों से दूरी बना के रह रहे हो, या फिर इन लोगों की चाल को आप कामयाब नहीं होने दे रहे हो। तो इस वजह से ये लोग काफ़ी सदमे में हैं। आपने जो ये हिम्मत दिखाई है, आपने जो ये निर्णय लिया है इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, या फिर अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, इतना इनको कंट्रोल में आपने रखा है, तो ये लोग बहुत शौक में हैं, बहुत ज़्यादा शौक में हैं। कोई डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा शौक में है आपको लेकर के कि आप इतने ज़्यादा स्टैंड कैसे ले रहे हो। आपके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है, या फिर आपको किसी का सपोर्ट है, या फिर आपके अंदर कुछ तो अच्छी बात है जो उसको खबर नहीं है, उसे पता नहीं है। कुछ तो है, आपके साथ कोई तो है, या तो कुछ तो है जिसके दम पर आप जीवन में इन लोगों को अवॉइड कर रहे हो, बहुत दूर चले जाना चाहते हो, या फिर इन लोगों की चलने नहीं दे रहे हो, उस जगह होके भी इसकी नहीं चलने दे रहे हो। तो इन लोगों को शौक लग रहा है कि किसी का हाथ है आपके ऊपर। आपने पूरी तरीके से इन लोगों के ऊपर बंदिशें लगा दी है, अपने जीवन में दखल अंदाजी करने नहीं दे रहे हैं, ना ही आप अपने जीवन में इन लोगों की किसी प्रकार की इंटरफेयर चाहते हैं। ये लोग आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं आपके साथ अच्छे से। आपकी ज़रूरत है इसे, ये चाहे बताए या ना बताए, आपकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये आपके सामने बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं कि ये आपके प्यार की इसे ज़रूरत नहीं है, आपके किसी भी काम की इसे ज़रूरत नहीं है, आपके काम से ये किसी और से काम करवा सकते हैं, मतलब आपकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके कामों की कोई वैल्यू नहीं है, आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके की एक्टिंग कर सकते हैं आपके सामने। ये कोई भी हो सकता है। अगर मैं मेल की बात करूँ तो कोई फीमेल है आपके जीवन में, या फिर सेम जेंडर के आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इस तरीके से फील करा रहा है। तो ये सब इसका ढोंग है, ये इसका ड्रामा है। आपको
विलन बनाने के लिए, लेकिन ये अंदर से चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से इसे बार बार मनाएं, या फिर आप पूरी तरीके से शिद्दत से आप इसको अपना अटेंशन दें। आपके अटेंशन नहीं मिलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, ये लोग जो भी हैं। और आपने पूरी तरीके से इन लोगों के बारे में इन लोगों से आपने दूरी बनाई हुई है, या फिर आप सोच रहे हो कि आपको कहीं और सेटल होना है, या फिर आपके जीवन में अब पीछे मुड़कर देखने का कोई भी मतलब नहीं है। और ये लोग बार बार आपका टांग खींच करके अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आप वो हो जो उस पूरी फैमिली में एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है या फिर एक्सप्लोर की है, आपने बहुत ज़्यादा एडवेंचर की है, या फिर आप कहीं ना कहीं आपको जीवन में उन लोगों से बेहतर जीवन में एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस हो, उन लोगों से बहुत 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 ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको। आपके बारे में ये लोग कहीं ना कहीं पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप किससे मिल रहे हो, आपके जीवन में अंदरूनी बातें क्या है, सब कुछ ये लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आप कभी भी इन लोगों के सामने अपनी हर बात शेयर करने से बच रहे हो, हर बात शेयर नहीं कर रहे हो, इसलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा मसाला नहीं मिल रहा है आपके बारे में बात करने के लिए, आपके बारे में टॉपिक छेड़ने के लिए उतना कोई मसाला इन्फॉर्मेशन नहीं है आपकी तरफ से, क्योंकि आप नहीं दे रहे हो और सामने वाले की इतनी हिम्मत नहीं है आपके ऑरा को देख करके, आपके अथॉरिटी वाले नेचर को देख करके कि आपको सीधे कुछ भी अनाप शनाप पूछ ले, इतनी हिम्मत नहीं हो रही है इन दिनों। ये वही लोग हैं जो भर भर के आपके साथ नफरत करते हैं, या फिर वो मौका नहीं छोड़ते हैं जहाँ पर आपको गिल्ट दिया जाए। हाँ, तो इन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से मिल नहीं रहा है प्रॉपर, और ना ही ये लोग बातें कर रहे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता उस टाइम पर आप क्या सोच रहे हो। आप खामोश हो तो भी इन लोगों को अंदर से डर रहता है कि पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कब सोच सकते हो, कौन से डिसीजन ले सकते हो। और इन दिनों ये लोग ये भी देख रहे हैं कि आप डिसीजन लेने में काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेने में, और आप ज़्यादा मातम नहीं मनाते। आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है हर चीज़ का, और इसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बेहतर जगह पर आप शिफ्ट होने वाले हैं। 100%। यस, आप कोई बेहतर जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे, और आपको आपके अगल बगल के अच्छे लोग या तो बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे आने वाले समय पर, या फिर आपके लिए कुछ स्टैंड लेंगे। कोई कम्युनिटी है जो आपके सपोर्ट में, आपके फेवर में पूरी तरीके से खड़ी हो जाएगी। कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको आपकी गलत इन्फॉर्मेशन या फिर आपको कोई डोमिनेट कर रहा है, तो ज़रूर किसी का आपको हेल्प मिलेगा, या फिर ऐसे लोगों की जगह आपको कोई अच्छे लोग मिलेंगे जो आपके जीवन में ग्रो कराएंगे। ओके, ऐसे लोग आपके जीवन में और ग्रोथ लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, और आपकी वैल्यू को समझेंगे। मुझे लगता है कि अब तक आपने सेल्फिश लोगों को अपनी वैल्यू दी है, या फिर पूरे के पूरे सेल्फिश लोगों की कम्युनिटी के बीच आप उससे प्यार ढूंढते रहे, उससे बराबरी ढूंढते रहे, उसकी आंखों में अपने लिए जज्बा ढूंढते रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला था। लेकिन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ज़रूर आपको सपोर्ट करेगी। ओके, क्योंकि आप जहाँ पर अभी अपने लिए जज्बात ढूंढ रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग सेल्फिश थे, या अभी भी सेल्फिश लोगों के बीच हो, जहाँ पर मुंह पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और बातें हो रही है। और अब आप ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा लोगों की बातें सुनेंगे। ओके, और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप दूसरों की बातों से समझ पाओगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ये कैसी मेंटालिटी है, और इसके अंदर अच्छा है या जहर भरा है, या ज़्यादा टोंट मार रहे हैं। पहले आप खुद ही हर चीज़ आप खुद ही करते थे, बातें खुद ही करते थे, दूसरों के लिए रिस्क
खुद ही लेते थे, दूसरों की हेल्प करने के लिए खुद ही खड़े हो जाते थे, तो आप दूसरों को नहीं समझ पाते थे और लोग आपकी बातों से बहुत सारी धारणाएं बनाते थे। तो अब आप इन सब चीज़ों को कट करके लोगों से कम बात करोगे और सुनोगे ज़्यादा। ओके, ऐसा होगा। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसी जगह पर आपकी डिजायर है या फिर ऐसी जगह आपको अट्रैक्ट करती है जो एक जंगल है, घना जंगल हो सकता है कि किला, कोई ऐसे प्लेस पर आपका जाने का ड्रीम है या फिर अचानक आप जा सकते हो ऐसे जगह पर। ओके, और ये लोग कहीं ना आप में से बहुत सारे लोग डियर मैनिफेस्ट कर रहे हो एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करना जहाँ पर आपके जो थॉट्स हैं वो निखर जाएंगे, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और मजबूत हो जाएगी और आपको रिस्क लेने में, एक कामयाब पर्सन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसी जगह पर आपको घूमना, ऐसे जगह को एक्सप्लोर करना, नई नई कल्चर को एक्सप्लोर करना और उनमें से बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना आपको जीवन में एक बेहतर पर्सन और रिस्क टेकर पर्सन लेने में मदद करने जा रहा है। ये एबिलिटी आपकी। आप पहले जो विक्टिम मेंटालिटी से आप बहुत ज़्यादा बाहर आ चुके हो और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो एक एम्पायर को, एक स्ट्रेंथ को। आप अगल बगल बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करना जानते हो या फिर आप इस बारे में जानते हो या फिर आपकी मैनिफेस्ट टेक्निक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चाहे इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे एक पेपर में लिखे और बैठे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो चाहते हो उस पर पूरी शिद्दत से काम करते हो, होने लगता है वो और हो जाएगा वो। और जो भी जीवन में कमी है, जिस चीज़ की भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। लोगों का जो आपके लिए भ्रम है वो भ्रम को आपने तोड़ दिया है डियर। वो भ्रम को तोड़ा है, लोगों के भ्रम को तोड़ा है। लोगों ने गलत जज किया था आपको या फिर वो क्विकली जज कर लेते थे आपको। इससे उसकी सबसे बड़ी हार होने वाली है। ओके, वो सर पीटेंगे, दीवार पे सर पीटेंगे कि आपको उसने नहीं समझा या फिर उसने जो भी समझा वो उसका कोई मतलब नहीं था, उसने अभी तक आपको सही से नहीं समझा था। और आपने इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने कदमों में झुका लिया है और आप ऊपर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। जरूर कोई ऐसा रास्ता है या फिर आप पेड़ के नीचे बैठते हो, उस टाइम भी आपकी विश फुलफिलमेंट होने के बहुत चांस होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हो या फिर जंगल आपको बहुत ज़्यादा बुलाता है, आपको फील आती है कि वो पेड़ मुझे बुला रहा है, वहाँ वो मदर अर्थ से आपको हीलिंग मिलती है। ज़रूर आपको ऐसे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बुलाती है, आपकी आत्मा को लगता है कि वो जगह मुझे बुला रही है। ऐसा किसी को यहाँ पर किसी 1-2 पर्सन को ऐसा फील हो सकता है, किसी खास की एनर्जी है। ओके, आप किसी हिल स्टेशन पे भी जा सकते हो डियर फ्रेंड्स, आप में से कोई पर्सन। आप में से कोई लेडी है जो कोई जगह छोड़ के कहीं और बसने वाली है। यस, कोई और या फिर कोई पर्सन है जो आपके जीवन से चली गई थी, वो जीवन में वापस आने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करेगी आपके जीवन में वापस आने के लिए, या फिर कोई पर्सन आपके जीवन में आपको वापस पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाला है यहाँ पर।
उसका रीज़न ये था कि इस पर्सन के साथ आपकी सोच विचार बिल्कुल मैच नहीं करती थी। इसके थॉट्स आपके थॉट्स काफ़ी डिफरेंट थे और हर रोज़ कन्फ्लिक्ट होता था, एक छोटी सी बात को लेकर के भी दुनिया भर के कन्फ्लिक्ट। कोई भी सॉल्यूशन करने की कोई दिमाग में ख्याल नहीं, लेकिन बकवास करने के लिए टॉपिक ही टॉपिक मिलते थे। ऐसे किसी पर्सन के साथ आप जुड़े थे या आपके आसपास होगा कोई ऐसा पर्सन। इन लोगों को आपने पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया है, पूरी तरीके से। आप पीछे मुड़कर देखते भी नहीं हो इस पर्सन को, इस एनर्जी को आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हो, जिस वजह से ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा खुन्नस है इसके अंदर आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा खुन्नस है, बहुत ज़्यादा, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई उसको इग्नोर करने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके फ़ोन कॉल मैसेज कुछ भी रिसीव नहीं करने की, या फिर इसको भाव नहीं देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। आपने किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को पीछे छोड़ दिया है, आपने किसी मास्क लगाने वाले पर्सन को पीछे छोड़ दिया है, आपने किसी को मैं हूँ करने वाले को पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया है डियर। आपकी जगह बेहतर होने के लिए है, बेहतर जगह पर आपकी जगह हो सकती है। आप बेहतर जगह डिजर्व करते हो। आपको फील्ड बहुत पसंद होंगे, आपको खेत पसंद होगा, आपको मिट्टी पसंद हो सकता है, कुछ लोगों को सनफ्लावर बहुत पसंद होंगे, या फिर आपको अपने खेत पर जाना, या फिर आपको ये चाहते हैं कि जीवन में कि आपके जीवन में आपका कुछ तो अपना खेत हो, छोटा सा गार्डन हो, कुछ तो है। और जीवन में सबसे बड़ी बात है कि आपको होप है। आप जब भी नेचर में रहते हो उस टाइम आपका जो मैनिफेस्ट करने की जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहती है उस टाइम पर। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हो उस टाइम आपकी जो पावर होती है वो सुपर पावर होती है। उस टाइम आपकी ताकत आपको भी आइडिया नहीं है कि कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। और आप दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आपने बहुत दिनों से कहीं से आपने दूरियां बनाई है कुछ लोगों से, या फिर आप बहुत समय से अपने घर से दूर रह के, या फिर ऐसा तो है कि आपको किसी खास पर्सन का सपोर्ट नहीं मिला है, घर में से किसी मेंबर से, किसी पर्सन से जिसका आपको सपोर्ट मिलना चाहिए था आपको नहीं मिला। इस वजह से आप अब भी ऐसे रेस में हैं जो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और वो आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो चोट लगी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। सीने में जो जलन होती है, जो आग होती है, वो फायर है आपके अंदर, और इस वजह से आप अनस्टॉपेबल हैं। आपके बुरा चाहने वाले जिन्होंने आपकी जगह लेनी चाहिए, या फिर जिन्होंने आपको अपनी जेलसी की वजह से आपको नीचे दबाने की कोशिश की, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रैप में फंस रहे हैं। वो जो भी चीज़ आपके बारे में उसके इरादे ख़राब थे वो उसी ट्रैप में फंस रहे हैं। आपके बुरा चाहने वाले को बहुत ज़्यादा आपके लुक से जेलसी होती थी, बहुत ज़्यादा आपके हेयर से, आपके स्किन से, या फिर आप बिल्कुल, आप अगर मेल है तो मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा आप में बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप फीमेल है तो आपका ऑरा और आपका बोल्ड होना, बेबाक होना किसी को बहुत ज़्यादा खुन्नस लगता था, और अभी सारी चीज़ें उसके ऊपर रिवर्स हो चुकी है और लोग उसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से देख रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं उसे अपने से दूर करना चाहते हैं। लोग कहीं ना कहीं उसकी डिसऑनेस्टी को समझ चुके हैं। ओके, जो लोग आपसे बेवजह जेलस करते थे, या फिर आपसे कंपटीशन फील करते थे, या फिर आपके चेहरे को उससे बहुत जलन होती थी, आपकी ब्यूटी से बहुत जलन हो रही है कुछ लोगों को, ऐसे ही लोगों को बहुत ज़्यादा,
वो नहीं चाहते थे कि आप इतना निखरे, लेकिन दिन प्रतिदिन आप उसके इरादों पर पानी फेर रहे हैं। इस वजह से वो लोग जो उसके अंदर मकड़ी का जाल था वो उसको ही उसमें लपेटे जा रहे हैं। अभी ये पर्सन देख रहे कि आप पूरी तरीके से क्लोज हो चुके हो, क्लोज करना बंद कर दिया है खुद को, और इमोशनली पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व नहीं हो। और क्योंकि आपको इन लोगों ने जो पास्ट में हर्ट किया था, इस वजह से आप सेल्फिश बन रहे हो या फिर मतलबी बन रहे हो। ये लोग आपको सेल्फिश या मतलबी जैसे देख रहे हैं और आप बन चुके हो, क्योंकि आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन दिया था इन लोगों ने। आपके मुंह पर घोस्टिंग किया था और आपने खुले दिल से इन लोगों को दावत देने के लिए समर्पण कर दिया था खुद को। बहुत ज़्यादा आपने अच्छा ही किया इन लोगों का, लेकिन बहुत घोस्टिंग किया इन लोगों ने आपका। इन लोगों को आपको लेकर के अभी बहुत कन्फ्यूजन है। ये लोग कभी आपका एक सेंसिटिव, एक इमोशनल सा साइड देखते थे और अचानक अभी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और सेल्फिश, ऐसा कुछ आपके बारे में ये लोग देख रहे हैं, आपके नेचर। और ये आपने इंटेंशन के साथ किया है ये सब। कुछ लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया था, इस वजह से भी काफ़ी आप ज़्यादा इन लोगों से डिटैच हो चुके हो। ओके, आपको ऐसा लगा कि ये आपके पीठ पीछे आपको हर्ट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, और ये लोग देख रहे हैं कि आप इसके ट्रैप से बाहर निकल चुके हो। आप कुछ लोगों के चंगुल से बाहर निकल चुके हो, या फिर इसके छल कपट को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हो। ये लोग अपना कर्मा फेस करने वाले हैं डियर। ओके, इन लोगों के ऊपर बहुत कर्ज रखा है, कर्ज है, शायद ये लोग अभी कर्ज में भी हैं, फाइनेंशियल कर्ज है, इसके ऊपर लोन हो सकता है, या फिर इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका चुकाना अभी बाकी है। मेरे दोस्त, आप इन लोगों से अलग हो, आपका एक अलग ही टाइम आने वाला है। कोई पर्सन आपके साथ इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपका किसी के साथ दिल से आप दोनों बातें करते हो। जब वो पर्सन आपको याद करता है तो आपको उसकी अचानक या 1-2 दिन बाद बहुत याद आती है। कोई आपके लिए सॉन्ग सुन रहा है यहाँ पर। आप किसी चीज़ को हाइड कर रहे हो, अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को, या फिर आप अपनी किसी चीज़ को लेकर के सेफ फील नहीं करते हो किसी को बताना, तो आप कुछ तो अपने प्लान को या फिर अपनी चीज़ों को हाइड कर रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपका ये लोग ध्यान भटकाना चाहते थे। ओके, ये लोग आपका ध्यान भटकाना चाहते थे कि आप अपने ऊपर ध्यान लगाने के बजाय, अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान लगाने के बजाय इधर उधर ध्यान लगाओ। ये आपके ध्यान को भटका के आपका फ़ायदा उठाना चाहते थे। ये आपके कंधों पर बंदूक रख के गोली चलाना चाहते थे। ये आपसे पैसे ऐंठना चाहते थे, लेकिन करनी इसके ऊपर ही, इसके कर्मा इसके ऊपर ही आ चुकी है। कर्म चालू हो चुका है, या फिर हर कोई इसे मुंह फेर लेगा, या फिर ये कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ये पर्सन, या फिर ये जो भी है जो आपसे लगातार नफरत पालते हैं, आपके मन में भ्रम, आपको चाहते कि आप भ्रम में रहो, आप हंसो नहीं, आपके दिमाग में कोई भी क्लैरिटी ना रहे फ्यूचर को लेकर के, आप हमेशा रोते रहो या फिर परेशान रहो। ये लोग यही चाहते थे। इस वजह से ये लोग ऐसी भाषा बोलते होंगे कि आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाती थी, लेकिन ये लोग चाहते थे, लेकिन आप पर यह हावी नहीं हो रही है। आप इसको रिसीव ही नहीं कर रहे हो, आप उसको कैच ही नहीं कर रहे हो, उसकी गंदी एनर्जी को आप रिसीव ही नहीं कर रहे हो, इसलिए वो घूम फिर के वापस जा रहा है और उसका दिमाग ख़राब कर रहा है। कोई बहुत ही ज़्यादा अपने आप को महान समझने वाला आदमी था, जिसको लग रहा था कि उसका कभी भी उसको कर्मा नहीं मिलेगा, या फिर उसका कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा, या फिर उसका कोई भी बुरा नहीं कर पाएगा। ये आदमी को अपने सत्ता के जाने का भय है। इस आदमी को अपना घर टूटने का भय हो रहा है, या फिर आभास हो रहा है कि इसका टाइम जाने वाला है।
ओके, ये किसी पर्सन को पूरी तरीके से आभास हो रहा है। तेजी से उसे लग रहा है कि उसका कर्मा उसके पास आ रहा है, या फिर आप उसे नहीं छोड़ोगे, या फिर आपके साथ जो उन्होंने किया है शायद इस बार भगवान उसे नहीं छोड़ेगा। घोस्टिंग बोला, घोस्टिंग का ही कार्ड आया है। और ये ऐसा आदमी है जो कि आपको अंदर से खाए जाने का कोशिश करता था। आपके दिमाग को, आपके सर फटता होगा। आप में से किसी लोगों को माइग्रेन भी हो चुका होगा इस पर्सन के टोंट की वजह से, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप उससे बाहर निकल रहे हो, आप बखूबी अपना ख्याल रख रहे हो और आप इसके काबिल हो। इस पर्सन को सब कुछ बर्बाद होने का भय है। इसको आभास है कि सब कुछ एक दिन बिखर जाएगा। इसको जो अपने पावर पर गुरूर है, अपने दिमाग पर इसको गुरूर है, और मुझे लगता है इसको अपनी उम्र पर भी बहुत गुरूर है कि बहुत तजुर्बा है। इसने आपके साथ पंगा लिया था और इस पर्सन को आभास हो गया है कि आप नहीं बख्शोगे या फिर आप छोड़ भी दोगे तो कर्मा इसे नहीं छोड़ेगी। आपके फेवर में कर्मा बोलती है। ओके, आपकी जो भी डिजायर है वो पूरी होने वाली है। आप पीस मेकर हो। आप हर झगड़े को सॉल्व करना चाहते हो, या फिर आप नहीं चाहते हो कि उसको और भड़काया जाए। इसके लिए ईश्वर महान है, वो आपकी ओर देख रहे हैं कि आपने हमेशा सॉल्यूशन ढूंढा है। आपने आग में घी डालने का काम नहीं किया है, और अब आप सेल्फिश बन गए हैं उस लोगों की नज़र में जो आग में घी डालता था। ये लोग मजबूर हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं पाएंगे। ये लोग अब कितना भी आपका बुरा चाहे वो नहीं कर पाएंगे। आपकी फैमिली हैप्पी मैरिज लाइफ होने वाली है, या फिर आपके बच्चे आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, या फिर जो लोग, जो आपके पार्टनर दूसरों की बातों में आकर के आपको इग्नोर करते थे, शायद उससे आपकी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। ओके, हो सकता है कि कोई लेडी भी नहीं चाहती थी कि आप कभी भी, आपकी इमेज अच्छी रहे, लोग आपको इज्जत दे, या फिर कोई आदमी ये नहीं चाहता था कि समाज में आपको कोई अच्छी औरत समझे। वो चीट थे, वो फ्रॉड थे, लेकिन इज्जत आपकी उछालना चाहते थे। इसके लिए कहीं ना कहीं या ये कोई लेडी है और कोई आदमी है, दोनों मिलके आपका नाम खराब करना चाहता तो था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इससे किया बहुत कुछ, लेकिन अब जितना इन्होंने बुरा किया था उतना आपका बेहतर हो गया। ओके, आपका उतना ही बेहतर हो गया। अगर आपके जीवन में कोई भी काम बनने लगा तो समझ जाना कि आप चुप रह रहे हो, लेकिन ऊपर वाला बोल रहा है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन बहुत चोट लगती है। आपके धन में बढ़ोतरी दिख रही है बहुत ज़्यादा। आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में रोशनी ला सकते हो, और जितना इन लोगों ने आपसे छीना उतना ही ईश्वर ने आपको दिया, उतना ही ज़्यादा आपको दिया। आपका धन दौलत या फिर आपका धनी होना, आपका रईस होना इन लोगों को बहुत ज़्यादा खटक रहा है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन है, कूढ़न है बहुत ज़्यादा, और उसके ईगो को आपने भस्म कर दिया है। लोगों की मैरिज लाइफ में सेकंड चांस मिलने वाला है। आपकी सेकंड मैरिज होने के चांसेस है, या फिर आपके पार्टनर सेकंड चांस मांग सकते हैं आपके साथ आने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, या फिर आप किसी रिलेशन में जा सकते हैं। शायद ये सेकंड चांस हो सकता है, या फिर कोई भी सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, जो आपका डिसीजन अच्छा रह सकता है। इसमें कोई तो आपके साथ सेकंड चांस मांग रहा है, या फिर कोई आपको मौका दे रहा है, या फिर कोई आपसे एक मौका चाहता है, क्योंकि उस पर्सन को आपकी वैल्यू और आप उसके नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। जब से आपने उसे रिजेक्ट किया, जब से आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, जब से आपने उसे डिस्टेंस मेंटेन कर दिया, जब से आपने उसके पीछे पड़ना बंद कर दिया, तब से आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी तो बाकी है। असली वैल्यू तो तब बढ़ेगी जब आप पूरी तरीके से
एक उम्र में जाने वाले हो, उस उम्र में एंटर करने के बाद आपके जो पिलर है वो बहुत आपको सपोर्ट करेंगे, स्ट्रांग बन जाएंगे। मतलब ये कोई कच्ची इमारत नहीं है जो ढह जाएगी। तो आप वैसे इंसान बनोगे जो कभी ढहेगा नहीं। वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो पक चुका है। वो उसके उम्र के उस पड़ाव में आप जाने वाले हो जहाँ पर आपको काफ़ी स्थिरता मिलेगी, जहाँ पर आपको पनाह मिलेगी, जहाँ पर आपको सुकून मिलेगी, जहाँ पर लोग आपकी राय लेंगे, जहाँ पर लोग आपको इनवाइट करेंगे, जहाँ पर लोग चाहेंगे कि आप उससे जुड़े, जहाँ पर लोग चाहेंगे कि आप उसकी सपोर्ट करें। आप ऐसे मुकाम पर जाओगे ही, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपके लिए, आपके फेवर में कौन है और आपके फेवर में आप क्या चीज़ें हैं जो आपके फेवर में आपको और आगे बढ़ाएगी। जो लोग आपसे नफरत करते हैं आपको सेलिब्रेशन करता हुआ देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो, आप अपने वक्त को एंजॉय कर रहे हो। ये टाइम आपके फेवर में है, चीख चीख के ये टाइम आपके फेवर में है, बोल रहा है। आप एंजॉय करोगे या फिर करने वाले हो ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपको अपार सफलता और खुशी मिलेगी। बहुत को एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप फिट दिखे, तो आपको फिट तो दिखाना ही पड़ेगा या फिर अपने लिए फिट रहना ही पड़ेगा आपको, है ना। आपको विश्वास रखना है कि जो भी आपके ऊपर बुरी नज़र डालते हैं, जो भी आपके बुरा चाहने वाले आपके लिए हर तरह का काम करते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, नेगेटिव स्पेल करते हैं, वो सब कुछ रिमूव होने के लिए, करने के लिए ऊपर वाला बैठा है आपके पास। यस, आपके पास एंजेलिक ऑरा रहता है और कहीं ना कहीं आपका जो सबसे बेहतर वर्जन है वो इस साल में आपको लास्ट में दिखेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपको पूरा हक है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पूरा हक है, आपका राइट है। आपको अच्छा दिखना है, ये आपका पूरा हक है। आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, ब्लेस कर रही है और आपके पावर को 2 गुना करने के लिए वो बैठी है। ओके, आप कहीं ना कहीं अपने अवेयरनेस पर कहीं ना कहीं एक जरा सा भी डाउट नहीं करना। सही समय पर सही चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर पहुंचाई जाएगी, ज़रूर। आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए कहा जा रहा है। आप हो सकता है कि ड्रेन फील कर सकते हैं क्योंकि आपके आसपास बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। ये लोग चाहते हैं कि आप ड्रेन हो जाओ। अगर आप हो जाते हो तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा धूप में बैठे, मेडिटेशन करें, अच्छा खाना खाएं, कुछ अच्छा सा मतलब कुछ अच्छा म्यूजिक, कुछ भी अच्छी सी डाइट ले और सन में बैठे, धूप में बैठे, अच्छा फील कराए। आपको अपनी पावर को बैक लेनी है, वापस लेनी है। जब आप ट्रेन हो जाओ तो आप अच्छी सी कोई बुक पढ़े। ये आपका टाइम है, आपका हक है, आपको रिलैक्स करना बनता है। आप कोई रोबोट नहीं है कि आपको जो उसने टोंट मारा है आपको उसको प्रूव करना है। नहीं, आपको उसकी बाउंड्री को याद रखनी है कि आपका क्या हक बनता है और सामने वाला क्या चाहता है। उस लाइन को हमेशा इग्नोर नहीं करना। हर किसी के जीवन में दुख सुख लगा रहता है। अगर आप फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में तो प्लीज़ घबराएं नहीं, लगातार प्रयास करते रहें। अपनी बॉडी का ख्याल रखें। हो सकता है कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो सकती है इन दिनों। उसे भरपाई करने के लिए बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखिए और अच्छी जो भी सेशन में मिलती है फ्रूट कुछ भी उसे ज़रूर ऐड करें। आपको धनी बनता देख करके आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा उसके जीवन में उसको लगता है कि जिन लोगों के दम पर वो उछल रहा था उन सब ने उसको धोखा दिया है, जो आपसे नफरत करते थे। आपको धनी बनता देखकर ये लोग कहीं ना कहीं आपस में ही पूरी तरीके से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और इसको लगता है कि इस जन्म में ये आपको
वो नहीं देख पाएंगे जो ये आपको लूटते हुए देखना चाहते थे। इसकी हर चाल ख़त्म हो चुकी है, डेथ का कार्ड है। ये अब इससे आगे ज़्यादा आपका बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल इसकी ताकत पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अभी इसको खड़े होने की भी ताकत नहीं है, अंदर से पूरा गंदगी भरा हुआ है और एनर्जी नहीं है। और इस वजह से ये आपको ड्रेन करने के लिए थोड़ी सी जो भी एनर्जी रिकवरी के लिए इसको मिलती है वो आपको ड्रेन करने में बर्बाद करता है। ये लोग आपको कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा इन लोगों पर नहीं दया दिखाएं, राइट। इन लोगों पर ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोगों का जिन लोगों ने दिल तोड़ा था उसको भयंकर परिणाम देखने को मिल रहे हैं अपने जीवन में। इस पर्सन के साथ आपका एज गैप हो सकता है, या फिर ये पर्सन सिर्फ फिज़िकल चीज़ों में बिलीव रखता है, या फिर कोई पर्सन है जो आपको सिर्फ तभी याद करता है जब उसको फिज़िकल नीड होती है। आपको बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपको ये पर्सन समझता नहीं है, या फिर ऐसा पर्सन आपके जीवन में अगर था तो वो पूरी तरीके से बंधन में है। वो किसी तरीके की मानसिक रोगों में, विकारों में उलझा हुआ है वो पर्सन। उस पर्सन के ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके कलीग्स के, उसके बॉस के, किसी भी तरीके से जो आपको हर बार जिसकी वजह से आप फ्री नहीं फील करते हो, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील करते हो, उसके ऊपर दूसरे लोगों का स्ट्रेस हावी हो रहा है। इन लोगों का कहीं ना कहीं गेम ओवर कर दिया है आपने, या परमात्मा ने इसका गेम ओवर कर दिया है। आप किसी भी पर्सन पर अब आंख बंद करके भरोसा नहीं करोगे। इतना सबक इन लोगों ने सिखा दिया, इसको थैंक यू बोल दे इसी तरीके से कि थैंक यू, बहुत अच्छा किया मुझे ऐसा सबक सिखा के। इस पर्सन पर भी आप अब भरोसा नहीं करेंगे, किसी भी पर्सन पर आप आंख मूंद के भरोसा नहीं करेंगे, ओके। और ये वो पर्सन है जो दूसरे की भरोसे का कत्ल करके खुद को महान समझते हैं। ये पर्सन ढोंगी हो सकते हैं और दूसरों के साथ छल कपट करके खुद को महान साबित करते हैं, या फिर उसके दिमाग में यही इमेज होती है कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जबकि वो बहुत ही नीच हरकत कर रहे हैं। ये लोग आपको अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि आपकी रोशनी इसे बर्दाश्त नहीं होती है, ओके। आपने इसे मिरर किया है, आपने ऐसे लोगों को आईना दिखा दिया है, ओके। आपकी ब्यूटी पर कहा था ना मैंने कि कोई बहुत ज़्यादा जेलस रखता है, और देखना कुछ ना कुछ आपके बॉडी में निगेटिव सिम्टम्स दिखने लगेंगे जब इसकी बहुत बुरी नज़र, गंदी नज़र आपके ब्यूटी पर, या फिर आप मेल हैं तो आपके जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर हैं इसको अच्छे नहीं लगते हैं। वो नहीं चाहते कि आप फिट दिखो, वो चाहते हैं कि हमेशा आप कुंठित रहो अपने आप को लेकर के। आप एक्सेप्ट अपने आप को आप एक्सेप्ट ना करो। कोई ना कोई कमी आपको खलती रहेगी, मेरा स्किन ऐसा होना चाहिए था, मेरा फीचर ऐसा होना चाहिए था। आप हमेशा कुंठित रहो, आपको ऐसी एनर्जी में देखना चाहते थे, जो कि आप काफ़ी काइंड हार्टेड हैं। आपकी ग्रेसफुल ऑरा को देख कर के ये लोग मरते हैं अंदर से। आप पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हो इन लोगों को लेकर के, और आप अपने जीवन में लेकर के आप पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदार पर्सन हो। आप अपने आसपास संतुलन रखते हो, बैलेंस रखते हो। अपने आसपास हर जीव जंतु, पेड़ पौधे का भी आप ख्याल रखते हो, या फिर आपको बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा। आप इस टाइप के लोग हो। आपने ऐसे किसी को हाथ में ऐसे बांध कर रखना छोड़ दिया है, मुट्ठी में पकड़ कर रखना छोड़ दिया है किसी पर्सन को, किसी एनर्जी को, कि चले जाओ चले जाओ, अगर तुम्हें नहीं रहना है तो तुम चले जाओ। पूरी तरीके से ऐसे बंद करके रखना छोड़ दिया है कि इसे फिसलना ही है, इसे गिरना ही है, इसे निकलना है तो ये निकल जाए, रहना है तो रहे, जाना है तो जाए। आप उसके ऊपर मुझे लगता है कि ध्यान देने से बच रहे हो। आपके मन में बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ आते हैं जिससे आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। आप उन्हीं आइडियाज़ में से जीवन में आगे बढ़ते जाते हो।
आपने अपने पास्ट में बहुत अच्छा किया है, बहुत बेहतर किया है कुछ लोगों के लिए, और चाहे उसने आपको रिजल्ट दे ना दे, आपको आपने जो किया उसके लिए उसके दिल में ग्रेटिट्यूड हो या ना हो, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। आप उन लोगों में फिट नहीं होते थे और आपको हर कहीं फिट होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप हर किसी के लिए, हर जगह के लिए नहीं बने हैं। आप खास मकसद के लिए बने गए हैं और ख़ास मकसद तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। हर किसी के लिए बेहतर कि मैं इसके लिए कैसे अच्छी बनूं, इसके लिए कैसे मैं अच्छा बनूं, हर चीज़ में फिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। उसके लिए जद्दोजहद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको प्राउड होना है, आपको प्राउड रहना है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। ये मेरी अच्छी बात है कि मैंने किसी का जीना हराम नहीं किया, मैंने किसी का घर नहीं बर्बाद किया, मैंने किसी का कुछ लूटा नहीं। इस चीज़ पर आप प्राउड फील कीजिए और उसकी नज़रों में महान बनने के लिए कुछ भी संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इस नेचर को देख कर के भी ये लोग आपके बारे में डीपली जानना चाहते हैं कि आप आखिर किस मिट्टी के बने हो। हाँ, आपकी प्लानिंग क्या है, ये आपके बारे में किसी टैरोट रीडर से, कहीं से, या फिर किसी के बारे में, आपके बारे में किसी और बड़े पर्सन से डिस्कस करते हैं कि आपके बारे में डिस्कस करते हैं आपकी साइकोलॉजी को जानने के लिए। कुछ लोग आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि वो फिर से आपके जीवन में एक नई शुरुआत करे, आप बस उसे अलाउ कर दें। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि परमात्मा आपको बहुत प्यार करता है और आपके हर बर्डन से आपको आज़ाद करने जा रहा है। आपने जो जन्मों जन्मों से बोझ ढोए हैं उससे आपको आज़ादी मिल रही है। यस, जो घर में आपको लेकर के चुगलियाँ होती थी, वो सब लोग एनर्जी में रह जाएंगे और आप उन सब से ऊपर उठ रहे हो, क्योंकि ज़्यादा आपकी चुगली होती है, ज़्यादा आपके बारे में बुराई होती है, इसलिए आप ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। यस, ये लोग वहीं के वहीं रहेंगे और अब तक जो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपने जीवन में आगे बढ़ने का, वो रास्ता मिलेगा। आपने जो मेहनत किया है उसका फल मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। अब वो चीज़ें आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको पढ़ी नहीं कौन क्या बोलता, आपको किसी को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इनफ हो। आपको अपने पास हर चीज़ें अवेलेबल है आपके पास जीवन में। कोई डेविल पर्सन है जो थर्ड पार्टी को वैल्यू देता था, उसकी बैंड बजा चुका है, उसकी बैंड बज चुकी है। आपने उसको भी लात मार दिया है और थर्ड पार्टी को भी लात मार दिया है। इस वजह से अब आपको पाने की जिद है उस पर्सन को, और उस पर्सन के नज़र में आपकी वैल्यू और बढ़ चुकी है। ओके, वो पर्सन ये भी देख रहा है कि आपको बाकी लोग बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, आप पर क्रश रखते हैं, या फिर बाकी लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। इस वजह से वो अब पूरी 24 घंटे वो आपके बारे में सोचता है। वो कहीं भी जाता है वो आपके बारे में सोचता है कि आपको छोड़कर उसने दूसरे को जो वैल्यू दी थी वो बेवकूफ़ था और उसकी ऐसी की तैसी आपने कर दी है। आप अभी भी साइन कर रहे हो और जीवन में आगे बढ़ रहे हो, और बहुत सारे लोग आपके जीवन में आना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच मुझे दिल खोल कर कमेंट्स करने के लिए, अपने फीलिंग्स शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। लव यू सो मच।